आज की इस वीडियो में सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। बड़ा मजमा, 7,000 हाज़री का मजमा। मिंबर पर जब खुतबा दे रहे थे, ऐन खुतबा के दौरान छत पर से एक निहायत ही काले किस्म का सांप नमूद हुआ, जिसकी हैबत ऐसी थी कि मजमे में से लोग इधर से उधर होने लग गए। उस सांप की दहशत से लोग घबरा गए, लेकिन वो सांप छत से ऊपर से आते आते सीधे सरकार गौसे पाक के कंधे पर आ गया। गौसे पाक के कंधे पर आ गया निहायत ही काले किस्म का जहरीला सांप, जिसको देखकर मजमा मुंतशिर हो रहा हो। गौसे पाक खुतबा में मसरूफ़ हैं और उसके बाद वो सांप आपके गर्दन से आपके जुब्बे में दाखिल हुआ, आस्तीन में गया, सीने पर आया, दूसरे आस्तीन में गया, गर्दन में आया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस उधर ही गया। गौसे पाक के एक जुमले में भी लगज नहीं है। खुतबा जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलता रहा। और उसके बाद उस सांप ने फसीह अरबी में आपसे कहा अब्दुल कादिर, मैं आजमाइश के लिए आया था। इससे पहले मैंने कई लोगों को आजमाया। उनके या तो ज़ुबान में लुक्कत आ गई, या तो पैर हिल गए, या तो फिर अपना बयान छोड़ दिया। लेकिन तुम्हारा हाल तो ये है, ऐसा लगता था कि तुम्हारे जिस्म पर कोई चीज़ आई नहीं। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, खुतबा जारी रखा। लोगों ने पूछा गौसे पाक से कि ये क्या था, इतना भयानक सांप आपके जिस्म पर आया। आपके जिस्म पर कोई जुम्बिश भी नहीं, लगज भी नहीं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कादिर का बंदा हूँ। किसका बंदा? कादिर का बंदा। कुदरत पर यकीन रखता हूँ। मुझे इस बात पर यकीन था कि अगर मेरी मौत आनी है तो इस सांप के ज़रिए से आ जाएगी। मेरे हिलने से बचने से मैं बच नहीं सकूंगा, और अगर मेरी मौत ना आना हो तो इस तरह के सैकड़ों सांप भी मेरे जिस्म का कुछ नहीं कर सकते। मौत और हयात की कुदरत सिर्फ मेरे रब्बे ज़ुल जलाल के पास है। मैं इसी यकीन के साथ खुतबा दहा। वो तो इम्तिहान था, टल गया। अजीज़ा गिरामी वक़ार, इस बात का मैं आज आपको ऐलान करना चाहता हूँ, अगर आप कादरी सिलसिले से बैत हैं तो गौसे पाक की इस इस्तिकामत को याद करें। आपके इर्द गिर्द आ भी जाए, तुम्हें इस बात का यकीन रखना है, मौत और हयात का मालिक मेरा परवरदिगार है। मौत हयात की कुदरत मेरे रब्बे ज़ुल जलाल के पास है। और ये यकीन मैं आपसे कहता हूँ कि गौसे पाक के मकाम तक तो नहीं पहुँच सकते, लेकिन वाक़या अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हम कादरी ग़ुलाम हैं, कादरी कुत्ते हैं। उनकी निस्बत से अगर हमारे सीने में थोड़ा बहुत भी अगर शुजात का जज्बा आ जाए तो मैं समझता हूँ कि मेरे अजीज़ों, आज इस रुईदाद ही बदल जाएगा। लोग देख चुके तुम्हें डरा करके, धमका करके, उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है कि ये थोड़े पैसों में बिक जाते हैं या खौफ से थरथराते हैं, डर करके भाग जाते हैं। इसलिए दुनिया तुम्हें डराती है, धमकाती है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे कदम डगमगाने से रह गए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, बिजलियाँ आएंगी, तूफ़ान आएंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकेगा। अल्लाह करीम तुम्हारे इकामत पर मदद नाजिल फरमाए। इसलिए कि कुरान में वो कहता है, बेशक जो लोग अल्लाह को ये कहते हैं कि हमारा रब है और फिर उस पर जमे रहते हैं, मौला फरमाता है उनकी हिफाजत के लिए मौला फरिश्ते नाजिल फरमाता है। जमे रहना, इस्तिकामत करना है। मैं मौत की खौफ से क्या डरूं, क्योंकि मौत तो पल भर में आने वाली है और इस बीमारी में। लेकिन अगर किस्मत से मौत इस हाल में आए कि मैं मेरे नबी का परचम बुलंद कर रहा हूँ, नबी पाक की इज्जत की बात कर रहा हूँ, और अगर इस हाल में मौत आए तो उस मौत का क्या कहना। मेरे अजीज़ों बुजुर्गों ने फरमाया, जो नाम से रिसालत पर मर जाता है, रूह निकलने से पहले वो अपने सिराह पर मुस्तफ़ा करीम का दीदार भी करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा। और कमेंट में आमीन लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।